जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और इस समय की एक बड़ी खबर लेकर आई हूं आपके सामने। आपको बता दूं कि घाटी में आतंकियों का काल कहे जाने वाले बीएसएफ जो है वो एक बार फिर यानी कि 14 साल बाद जो है वापसी करने वाला है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आतंकवाद की जो कमर तोड़ने की बात हो रही है या आतंकवाद को कुचलने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं अब पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। बीएसएफ को फिर से एक बार फिर कश्मीर के अंदर जो है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसको चलाने के लिए वापस लाया जा रहा है। और पहले चरण में बताया जा रहा है कि बीएसएफ की लगभग 2 डजन जो कंपनीज हैं इन्हें तैनात किया जाएगा। और हर कंपनी में बताया जाता है कि 90 से 100 अर्धसैनिक जो इसमें जवान है वो और साथ ही साथ ऑफिसर्स जो हैं शामिल रहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अर्धसैनिकों को की लगभग 55 कंपनियां जो हैं वो तैनात की गई थी। और इसके बाद ये भी खबर आई थी कि सीआरपीएफ की एडिशनल यानी कि और 5 कंपनीज को जो है तैनात अगले 1 हफ्ते के भीतर ही कर दिया जाएगा। और अब बताया जा रहा है कि बीएसएफ जो है तकरीबन 14 साल बाद जो है घाटी में वापसी करने वाला है। 14 साल की अगर बात करें तो इससे पहले जो है बीएसएफ को काल कहा जाता था, आतंकवाद का काल कहा जाता था, क्योंकि कई बड़े अभियान जो हैं आतंक विरोधी अभियान जो हैं वो बीएसएफ के द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें देखने को मिला कि कई आतंकियों को ढेर किया गया, कई आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया, कई बड़े जो मतलब होने वाले इंसिडेंट्स पे उन पर रोक लगाई गई। और अब अगर बताया जा रहा है कि इन्हें अभी पहले चरण में जो है श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, गांदरबल, कुलगाम और बारामूला के इलाकों में जो है तैनात करवाने की बात की जा रही है। और कई इलाकों में जो ये सीआरपीएफ के स्थान भी ले सकते हैं, क्योंकि अब जो सीआरपीएफ जहां से हटाई जाएगी वहां पर कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए जो है वहां पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाएगा। और बीएसएफ के जवान जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और महत्वपूर्ण जो घाटी के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका सुरक्षा जिम्मा जो है इन्हें सौंपने की बात हो रही है, जिसमें कि अगर बात करें टेलीफोन एक्सचेंज है, बैंकेट्स हॉल है, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर है, ओल्ड सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, डिवकॉम कश्मीर की जो बिल्डिंग है, हरी पर्वत जो है वो है, इन सब की सुरक्षा का जिम्मा जो है अब बीएसएफ को सौंपने की बात हो रही है। और माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद को कुचलने में बड़ी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि श्रीनगर, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला हाईवे का जो कुछ विशेष जगहें हैं यानी कि कुछ अहम हिस्सा जो है राजमार्ग का उसे सुरक्षित करने का भी जिम्मा बीएसएफ को सौंपा जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो होगी आतंक विरोधी अभियानों को में इनका शामिल होना, क्योंकि इससे पहले भी इनकी मदद से जो है बीएसएफ की मदद से कई बड़े आतंक विरोधी अभियानों को कामयाब बनाया गया है। कई बड़े जो बड़े आतंकी थे उन्हें जो है उनका खात्मा किया गया है। और इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब 14 साल बाद जो वापसी हो रही है बीएसएफ की घाटी के अंदर, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साफ है कि अब जो आतंकवाद को कुचलने में, आतंकवाद की कमर तोड़ने में जो है पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि इससे अगर बात की जाए तो लगातार जो है जब गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा रहा घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे जो है उसके बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लगातार और कड़ा करने की बात हो रही है। अभी हमने इसी हफ्ते की शुरुआत में देखा कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा वो पूरी घाटी के सुरक्षा के ऊपर बात करते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार जो घाटी के अंदर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है उस पर अब नकेल कसने के लिए, या कह सकते हैं आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो है बीएसएफ का एक बार फिर सहारा लिया जा रहा है। और 14 साल बाद जो है बीएसएफ के जाबाज जो है वो घाटी में वापसी करने वाले हैं। और माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर तोड़ने में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ आतंकवाद को खत्म करने में या उसके खात्मे में जो है बड़ी सफलता मिल सकती है। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।